हे गुरुदेव, योग क्या है? योग को विषय रूप में समझ रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह उसको स्टडी कर रहा है। उसके लिए ये प्रश्न बड़ा विशेष हो जाएगा कि हिमालय नाम नहीं सिखाता। वो आपको ऐसा नहीं सिखाएगा कि अब आप पशुपति योग करो, या अब आप नंदी योग करो, अब आप हठ योग करो, पतंजलि योग करो, अष्टांग योग करो, घेरंड योग करो। ऐसा नहीं। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है योग को लेके। उसमें भी प्रश्न है कि कौन सा योग प्राचीनतम योग है, और उसमें भी अब आज की जो स्थिति है या आज का जो समय चल रहा है, इसमें सबसे अच्छा और सच्चा योग सिस्टम क्या है। अब ये प्रश्न जो है, एक जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, या फिर योगा को जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल में डालना है, डेली रूटीन में, बस अपने खान पान को लेके या अपनी जीवन शैली को लेके, उनके लिए परिभाषा अलग हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति एक योग को विषय रूप में समझ रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह उसको स्टडी कर रहा है, उसके लिए ये प्रश्न बड़ा विशेष हो जाएगा। पहले तो इस बात को समझें कि समय का एक विभागीकरण हुआ है। कैसे? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इस जो ये डिवीजन हुई है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जो फ्यूचर है वही कुछ समय बाद प्रेजेंट हो जाता है, और जो प्रेजेंट है वो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है, लेकिन यही प्रेजेंट थोड़े ही क्षणों में फिर ये पास्ट टेंस हो जाता है, ये फिर भूतकाल हो जाता है। योग की जो शक्ति है, आप ऐसे समझो कि जो भविष्य में था वही वर्तमान रहा, फिर वही वर्तमान भूतकाल हो गया। मतलब आज हम जो बात कर रहे हैं या हम जो भी अभ्यास करेंगे, कहने के लिए ये मॉडर्न होगा, प्रेजेंट होगा, नया बना हुआ होगा। लेकिन आज से 1000 साल बाद, 5000 साल बाद यही बात भूतकाल हो जाएगी। इसी को फिर हिस्ट्री कहा जाएगा, या फिर ऐसा समझें कि यह बात एक परंपरा में आ जाएगी, एक संप्रदाय में आ जाएगी। योग का जो विज्ञान है वह मुख्य है। नाम या फिर यह कहना कि यही योग सच्चा योग है, ये थोड़ी सी इसमें हमें और बुद्धि विवेक लगाना चाहिए। हम कभी भी नहीं कह सकते कि जो 100 साल पहले हुआ हम उसी को एज इट इज करा रहे हैं। ये प्रकृति के बिल्कुल विपरीत बात हो जाती है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो सदैव एक सा रहता हो। इसमें आप भगवान को भी लगा लें, भगवान भी यहाँ पर एक से नहीं रहते। आपने देखा होगा वो भी नित्य बदलते जाते हैं। अवतार जैसे हम बोलते हैं कि पहले इस रूप में है, अब इस रूप में है, वो भी अपने आप को रिपीट नहीं करते। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पिछले भगवान आए वो गलत थे, अब का जो भगवान है वो सही है, या फिर अब का जो भगवान है वो गलत है और पीछे जो आए वो सही थे। ऐसे ही योग को भगवान रूप में समझो कि जो पहले हुआ, क्या क्या नाम दिए, किस प्रकार से उसको सिखाया गया, किस प्रकार से उसे सीखा गया, उसका एक प्रभाव था, उसका अपना एक लाभ था। आज अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहां पर हैं। यदि आप संसार एक ऐसे कोने में हैं जो योग का जो उद्गम है, हिमालय, उससे बहुत दूर है, तो वहां पर नाम, उसकी परंपरा या उसे कराने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा अनुभव, हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो बड़े संत रहे, गुरु रहे, जो सीखते सिखाते रहे, बचपन से सीखा, बुजुर्ग है और उसी प्रकार से शरीर को यहाँ पर छोड़ा,
उन सब ने भी इसी अनुभव को सबके साथ बताया है, शेयर किया है कि हिमालय नाम नहीं सिखाता। वो आपको ऐसा नहीं सिखाएगा कि अब आप पशुपति योग करो, या अब आप नंदी योग करो, अब आप हठ योग करो, पतंजलि योग करो, अष्टांग योग करो, घेरंड योग करो। ऐसा नहीं। वहाँ पर योग की परिभाषा है। ये परिभाषा एक ऐसी स्थिति में बनी है जिसे अब थोड़ा सा अलग रूप से समझा जाता है। सरल अगर आपने उसको पता करना हो या इसके बारे में जानना हो तो उससे ऐसे समझो जैसे निगम आगम हो रहा हो कि शिष्य गुरु से पूछता है और गुरु शिष्य को बता रहा है। एक जानने वाला एक एक्सपर्ट से बात कर रहा है और एक्सपर्ट फिर उसका आंसर दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति में योग की परिभाषा हिमालय पर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहां पूछा जाता है कि हे गुरुदेव, योग क्या है? तो जो गुरु के शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो भी गुरु सिखाता है, अभ्यास कराता है, जो भी तपस्या गुरु देगा, जो भी साधना गुरु बताएगा, वही योग है। अब उसकी जो आप उसका बेस बोलो या फाउंडेशन बोलो, आप उसको हठ योग से जोड़ते हो, प्राचीनतम हठ योग से जोड़ते हो, या जो नया अब जो उद्गम ले रहा हठ योग उससे जोड़ते हो, एक ऐसे अष्टांग योग से जोड़ते हो जिसमें शरीर मुख्य दिखाया गया है, या फिर एक ऐसे अष्ट अंग से जोड़ते हो जिसमें 8 अंगों को प्रधानता दी गई हो, या फिर आप ऐसे योग से जोड़ते हो जो अब दिखता तो है, नाम भी है, लेकिन पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, जैसे पशुपति योग। कईयों ने सुना होगा नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो उस सभ्यता में या उस संस्कृति में भी एक बड़ा विचित्र और बड़ा शक्तिशाली योग रहा जिसे पशुपत योग कहा गया, और उसका अभ्यास भी बड़ा गहरे स्तर पर किया गया है। फिर बात घेरंड योग की भी बहुत होती है, क्योंकि उसकी पुस्तकें आपके पास होंगी, उसका जो शास्त्र है वो हमारे पास है, तो वो भी बड़ा विलक्षण योग है। लेकिन अब ये कहना कि जो घेरंड महाराज ने कराया या घेरंड रूपी गुरु ने कराया, उन गुरु ने किस स्थिति में, किस अवस्था में वो ज्ञान प्रदान किया, उसका क्या कारण था, हमें उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और आज की स्थिति को समझना चाहिए। अब आपका जीवन किस तरह से चल रहा है, आप समाज में या संसार में स्वयं के लिए किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? क्या आपको भोजन की आवश्यकता है इसलिए योग कर रहे हैं, धन की आवश्यकता इसलिए योग कर रहे हैं, या आपके अंदर विरक्ति पैदा हो गई है, या फिर अब आप भगवान की खोज करना चाहते हैं, या फिर आप एक ज्ञानी हैं जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं? कैसी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार फिर आपको आगे बढ़ना होगा। और बजाय इसके कि आप यह सोचें कि ये एक सच्चा योग है, मैं ये सीखता हूँ, शायद इससे मेरी शक्ति बढ़ेगी या इससे मुझे जीवन का सत्य पता चलेगा, आप ये ना करते हुए अपनी जो आपकी स्थिति है उसको थोड़ा और गहराई से समझें, अपने बारे में आप थोड़ा सा और आत्ममंथन कर लें और इस बात को तय करें कि आपका मन चाहता क्या है, या फिर आप नए मन को तैयार करना चाहते हैं। जैसे ही आप इन बातों पे चिंतन करना शुरू कर दोगे, आपको ये दुविधा जो है कि सच्चा योग क्या है, या फिर अब झूठा योग भी होता होगा तो झूठा योग क्या है, या वो योग क्या है जो हजारों साल से चला आ रहा है, वो योग क्या है जो अब बना है, आप इस दुविधा से बाहर निकल आओगे। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, ध्यान दिया होगा, अध्यापक वही, सारा पढ़ाई का जो तरीका है वो भी वही, बच्चे 40-50 हैं, लेकिन सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार उस ज्ञान को सीख रहे हैं और फिर अपने जीवन को उसी प्रकार से आगे बढ़ा पा रहे हैं। जो फर्स्ट आने का नियम है वो ऐसा नहीं कि सारे फर्स्ट आ गए, कोई एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, कई ऐसे भी हैं
जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्थिति के विषय में हमें बहुत अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान वही होगा। योग का एक ही लक्ष्य है, आपकी पूर्णता, और कोई इसका कारण नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि कई कहते हैं योग आसन नहीं है, फिर कई कहते हैं योग प्राणायाम नहीं है, फिर कईयों का मानना है योग में मुद्राएं नहीं है, धारणाएं नहीं है, ध्यान ही नहीं है। योग की एक अलग परिभाषा है, अलग अलग आचार्यों ने या फिर भगवान ने स्वयं योग की परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अब आप सोचो, अगर हम महादेव से सीधे सीधे उनकी परिभाषा लें, या फिर भगवान कृष्ण से परिभाषा लें, या फिर जो बड़े महान गुरु हुए हैं उनसे परिभाषा लें, तो फिर उनमें आपस में फिर बहुत ज़्यादा एक वैर भाव पैदा हो जाएगा। आप एक तरफ जो सुनेंगे कि योग वैराग है, फिर दूसरी तरफ एक महासमाधिस्थ गुरु कहेंगे कि योग का अर्थ है कि आप बहुत प्रसन्न रहो, खेलते रहो और आनंद लेते रहो जीवन में। तो एक तरफ विरक्ति बात हो रही है कि विरक्त हो जाओ, सब आनंद सब छोड़ दो, संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाओ, और एक तरफ बात हो रही है कि आप आनंद करो। फिर एक तरफ फिर जब गीता का अध्ययन करेंगे तो फिर वहाँ से योग की परिभाषा निकलती है कि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को और कुशल कर दो। तो कर्म कर रहा हूँ तो फिर विरक्ति कैसे करूँ? और कर्म में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आनंद नहीं है, तो आनंद नहीं है, तो ये आनंद की जो परिभाषा थी उन गुरु से मेरा फिर कैसे मन जुड़ेगा? तो ये सारी जो दुविधाएं हैं, इन सब से आप तब बचते हैं जब आप अपनी स्थिति को अपने आत्म मंथन के माध्यम से और अच्छा कर देते हो। जब आपको पता होगा कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगा, फिर ये जो बंधन है या ये जो आपको बांधने का जो प्रयास किया जाता है कि ऐसा ही होगा योग, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और हिमालय का संदेश याद रखें। हिमालय कहता है कि मुक्त हो जाना ही योग है, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाना यही योग है। अब आप सोचो कि एक ही चीज़ पकड़ के मैं चलूँगा कि ऐसा ही योग है, तो जो दूसरा वो जो भव्यता प्राप्त किया गुरु है, वह यदि हमें कुछ और संदेश देगा तो फिर हम रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी नहीं चाहता कि आप और विचार करने लगें कि अब क्या करना है। आज हम इसी बात पर विराम देंगे, इसी बात से रोकेंगे स्वयं को। इसके ऊपर भविष्य में अवश्य और चर्चा होगी कि हम अपनी स्थिति को थोड़ा और अच्छा कर लें। हम यह ज़रूर समझें कि मेरी आवश्यकता और मेरा कर्म दोनों जुड़ना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे भूख लगी है और मैं दौड़े चले जा रहा हूँ। यदि आपको भूख लगी है, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करना ही योग हो जाएगा। तो इस समय जीवन के कौन से पड़ाव पर हो, यहाँ पर आपको क्या आवश्यकता है यह पता करना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। यदि आपने बिना पता किए योग की यात्रा आरंभ कर दी तो फिर आप भ्रमित हो जाएंगे और मन बड़ा दुखी हो जाएगा। तो अपने विषय में थोड़ा विचार करो, और जब आप अपनी गहराई को समझेंगे, अपनी स्थिति को समझेंगे, तो फिर वही बात, गुरु का ज्ञान प्रकट होगा और आप योगी बनेंगे। तो आज हम इसी बात से समापन करते हैं इस प्रश्नोत्तर का। योग में गुरु द्वारा दिया गया शुद्ध ज्ञान ही योग है। अब इसको आप किस प्रकार से समझते हैं, इस पर आप आगे कैसे चलते हैं, वो आपका जीवन है। तो आज के लिए यहीं पर हम रुकेंगे। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ भविष्य में फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, आनंद में रहें और आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।